FBR के हालिया इकदाम के खिलाफ कराची समेत सिंध भर की सराफा मार्केटें बंद रहीं। कराची में FBR के छापों के खिलाफ ऑल पाकिस्तान सराफा जिम एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का एहतजाज। सराफा एसोसिएशन के सदर कासिम शिकारपुरी ने इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के बाइकाट का ऐलान करते हुए इल्जाम आयद किया कि FBR अपने रेवेन्यू शॉर्टफॉल का बोझ ताजरों पर जबरदस्ती डालना चाहता है। कोई लिमिट भी नहीं है। आपने अभी अभी पेशावर के अंदर 25 करोड़ रुपए मांगे हैं कि हमें एक हफ्ते के अंदर 25 करोड़ रुपए दे दें। पर्चियां भेजते हैं आप 10-10 करोड़ की। हम तो टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप टैक्स लेने के लिए तैयार नहीं है। आप तो चाहते ही नहीं हम टैक्स दें। अगर आपने अब पाकिस्तान के अंदर कहीं भी किसी भी दुकान को सील किया तो हम फिर एक लाए अमल बनाएंगे, मुशावरत करेंगे, कॉल देंगे और पूरे पाकिस्तान लेवल पे कॉल होगी और पूरा पाकिस्तान बंद होगा इंशाल्लाह। डिमांड की जा रही है कि आप लोग कम से कम 600% बढ़ा के दें। 600% का मतलब क्या हुआ यार? हम आपको डबल करके देते हैं, हम तैयार है, हम मना तो नहीं करते ना। हम पे जो टैक्स बनते हैं उसका डबल दे रहे हैं। भाई इन्होंने ना 22 अरब मांगे थे, 22 अरब टोटल पाकिस्तान के बनते। हमने 44 अरब का इनको बोला है, हम आपको 44 अरब करके देंगे। बाइकआउट का ऐलान करते हैं, हम इस्लामाबाद मीटिंग में नहीं आएंगे। 175C को नहीं मानते, GST को नहीं मानते, POS को नहीं मानते, नहीं मानते। लिबर्टी ज्वेलर्स पे जो इन्होंने सील लगाई है ये काबिल कबूल नहीं है। ना हमको कराची को कबूल है, ना पूरे पाकिस्तान को कबूल है। पूरा पाकिस्तान ना मंजूर करता है इस काले कानून को। हम इस काले कानून को मंजूर नहीं करते। आप अपने जो शॉर्टफॉल है 650 अरब का, वो आप क्या चाहते हैं? ये ज्वेलरी और ये गोल्ड के लोग, गोल्ड इंडस्ट्री अदा कर रही है। ये आप जो 350 अरब का जो पेट्रोल बिजली लेते हो और 250 अरब की जो पेट्रोल लेते हो, ये सारा हम अपने सर पे ले लें, हम दे दें? कोई लिमिट है आपकी? हम पाकिस्तानी हैं, हम तो टैक्स देना चाहते हैं और कल भी दे रहे थे और आज भी दे रहे हैं और कल भी देंगे इंशाल्लाह। टैक्स हम बढ़ा के दे रहे हैं, ये नहीं है कि हम टैक्स नहीं दे रहे हैं। हम टैक्स को पहले से ज्यादा बढ़ा के देते हैं, रिटर्न रिवाइज करके दे रहे हैं, एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आपकी नाजायज डिमांड कबूल नहीं करेंगे। गोल्ड इंडस्ट्री सबसे ज्यादा टैक्स देती है आपको, आप इसके बदले में हमें क्या देते हैं? चोरी डकैती, आए दिन हमारे दुकानदार लुटते हैं, चोर पकड़े भी जाते हैं, लेकिन उनको छोड़ दिया जाता है। कल भी यहाँ पे फिरोजाबाद थाने में एक मुजरिम को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया भाई? क्या आपने उनसे रुश्वत ली है? अगर आपने इसी तरह का किया तो कल आप इस सीट पे नहीं रहेंगे। मैं आपको बोल देता हूँ अभी से, 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने जिसको छोड़ा है उसको नहीं गिरफ्तार किया, आप फिर यहाँ नहीं रहेंगे, आप कहीं भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। आज पूरा कराची हमारा बंद है, पूरा कराची नहीं पूरा सिंध बंद है, हैदराबाद पूरा बंद है, पूरा हैदराबाद बंद है, नवाबशाह बंद है, पेशावर बंद है, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पाकिस्तान हमारा बंद है। अभी तो हमने सिर्फ कुछ शहरों को हमने बंद किया है, सिंध को बंद किया है। अगर ये FBR आपको जैसा पता है कि हम पिछले 6 महीने बिजनेस वर्ल्ड न्यूज इस वक्त मैं तारिक रोड पे हूँ और कराची में आज ज्वेलर एसोसिएशन का हड़ताल हो रही है। ये एहतजाजी हड़ताल कल पार्टी ज्वेलर्स जो तारिक रोड पे वाक़या है उन पे FBR का छापा पड़ा था, जिसके बाद तमाम कराची के ज्वेलर ने एहतजाजी हड़ताल शुरू कर दी, जो आज भी जारी रही। इसके साथ साथ सिंध भर में भी एहतजाज हो रहा है और वहाँ पे भी हड़ताल हो रही है कि जो टैक्स नहीं देता है, जो नॉन फाइलर्स है, उनके खिलाफ पहले एक्शन लिया जाए और हम भी उनका साथ देंगे, FBR का साथ देंगे। जो हमने से नॉन फाइलर है जो टैक्स नहीं देते, हम जो टैक्स देते हैं, हम चाहते हैं कि हम और टैक्स भी देना चाहते हैं, मगर एक सिस्टम देता है। FBR अगर हमें कहता है कि भाई आप कम टैक्स देते हैं, आप ज्यादा टैक्स दें, FBR हमारी रेगुलेटरी बॉडी बनाए, हम उसके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, जिसने हमारी बहुत मदद की है और पेश रहे हैं। और एक आवाज पे जब भी कोई ऐसा मसला आता है काली रोड पे, तो फिरोजाबाद जो है वो आगे होता है और SHO साहब जो है वो हमारी एक कॉल पे जो है ना वो काम कर देते हैं। तो फिर से हम शुक्रगुजार हैं SHO साहब का, फिरोजाबाद का, हमारे थाने का, तारी रोड का, और हमारे जो आज एक्शन कमेटी के हमारे जो मेंबरान है, जिसमें मीना साहब वाले का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो आज हमारे सामने बैठे हैं और इनकी रहनुमाई से हम जो है ना आगे बढ़ते हैं, इनकी हिम्मतों से हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ये बड़े हैं, लोगों को मेरी दुकान को टारगेट नहीं किया गया, पॉज वायोलेशन का इशू हुआ था। इसका मसला ये होता है कि पॉज जो है ना उसकी कनेक्टिविटी इनके पास शो नहीं होती।
वो 3-4 दिन से इंटरनेट के एरर की वजह से वो प्रॉब्लम जनरेट था, ये रीजन भी सही था और उस रीजन के बदले हमें इत्तला करते तो थोड़ा सा सही कर लेते, लेकिन उतना नहीं किया और आप उसको डायरेक्ट आके सील करने के लिए हो गए बैठ के। तो ये इशू किसी के साथ भी हो सकता है, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, किसी इंसान का कोई तबियत का मसला हो सकता है, कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, कंप्यूटर पे वायरस आ सकता है। बाज़ दफा तो FBI है उनके अपने कनेक्टिविटी इशू होते हैं क्योंकि उनके सर्वर पे इतना लोड होता है कि बाज़ दफा कनेक्शन नहीं मिलता। तो ये सारे इशू होते हैं, लेकिन अगले को इन्फॉर्म जरूर किया जाए, उसके बाद उस पर कोई एक्शन लिया जाए। अचानक इतना बड़ा एक्शन उसको आगे सील कर देना बगैर इन्फॉर्म के कोई दिला दिए, तो ये थोड़ी नाजायज सी चीज लगती है। और पहले ही इतने इशू के पहले कोई में FBI के लोगों की दुकानों पे जाके कुछ मसले ऐसे हुए हैं, किसी के अकाउंट्स के किसी के लिए, तो सारे इशू एक साथ पैनिक हो गए और इसमें सबने जो एक साथ होकर यूनाइट होकर इसको बंद किया कि भाई आइंदा कोई FBI किसी की दुकान पे ना आए। ये सारा मामला। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सुहेल है, मैं लिबर्टी ज्वेलर्स हूँ, इसकी दुकान को सील किया गया और मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी दुकान को डीसील किया जाए, बस की रिक्वेस्ट है। इनके लिए बड़ा आसान टास्क है कि ज्वेलर्स हमें हमारी डिमांड पूरी कर सकता है, इसलिए ज्वेलर्स के पास ज़्यादा आते हैं, गोल्ड इंडस्ट्री में ज़्यादा आते हैं और बड़ी बड़ी डिमांडें करते हैं। हमें करोड़ों रुपए दें, हमें 15 करोड़ दे दे, 10 करोड़ दे दे। और अभी इस्लामाबाद में इन्होंने बुलाया था हमारे इस्लामाबाद वालों को, तो वो गए थे तो उन्होंने 10-10 लाख रुपए जमा करवाए एक्स्ट्रा मतलब। लेकिन फिर दोबारा एक हफ्ता नहीं गुजरा, उन्होंने फिर दोबारा बुलाया कि फिर आप और टैक्स जमा करें, यानी कि आप इनको टैक्स जमा करवाते जाए, आपको बुलाते रहेंगे। सीधी सी बात है, 650 अरब का जो खसारा है वो चाहते हैं वो गोल्ड इंडस्ट्री से पूरा किया जाए। कि POS मशीन जो इनकी खराब थी वो 2 दिन से मेरा ख्याल से खराब थी। तो देखिए मशीनरी है वो तो खराब हो सकती है ना, आपको पता है हमारे घरों में भी, फैक्ट्रियों में भी मशीनरी खराब होती है, तो फिर उसमें आने जाने में टाइम तो लग ही जाता है, 5-6 दिन, 4 दिन, 6 दिन। आप चेक कर लें, आप रसीदें चेक कर लेंगे, ये 2 दिन 3 दिन पहले ये बंद हुई है और बाकायदा रसीदें सबूत के तौर पे मौजूद है। तो आप फिर भी कहते हैं कि नहीं आपकी मशीन तो काफी दिनों से बंद है। आप रसीदें चेक करें, आप चेक करें ना, आप तो आते ही सीधे दुकान को सील कर देते हैं। सील क्यों करते हैं? आप आके बैठे हमसे बात करें, टेबल टॉक करें, हम आपसे बात करते हैं। और अगर 2 दिन 3 दिन अगर बंद रही है तो आप जो फाइन लगाना चाहते हैं फाइन लगाएं, फाइन देने के लिए तैयार है, हमने तो मना नहीं किया ना। फिर भी आप जबरदस्ती सील करके चले जाते हैं, तो ये इसकी हम नाजायज डिमांड हम पूरी नहीं कर सकते। अब्दुल रज़ाक चांद है, मैं प्रेसिडेंट हूँ सोसाइटी ज्वेलर वेलफेयर एसोसिएशन तारिक रोड और वाइस चेयरमैन हूँ ऑल पाकिस्तान जेएमएल ज्वेलर्स एसोसिएशन का। हमारा मुतालबा आज का जो हम सिंध भर में हमने जो आज हड़ताल की कॉल दी है, उसका सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो हम पे 175C की जो तलवार FBI ने लटका दी है, उसके खिलाफ हमने आज ये एहतजाजी जो है वो हड़ताल की है कि खुदारा हम पे 175C जो है वो हटाया जाए, ताकि हम खुल के जो है ना अपना कारोबार कर सकें। अगर कोई मुतालबात है FBR के टैक्स के हवाले से, वो हमसे बैठ के बात करें। नए फाइनेंशियल ईयर में हम उसको बढ़ा के देने के लिए तैयार हैं, मगर हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी बनाए, हमसे बातचीत करें, ना कि हम पे जो है ना वो मुसल्लत कर दे, कोई भी जो है ना यह कानून जो है वो हम पे जो है ना मुसल्लत कर दे। हम चाहते हैं कि हम टैक्स देना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं FBR से जो टैक्स नहीं देते उनके खिलाफ भी एक्शन किया जाए। ये बताएं कि मशीनरी क्यों खराब थी जब देखिए ये टेक्निकली फॉल्ट हो जाता है, ह्यूमन एरर हो जाता है। कभी नेट बंद हो गया तो हमें भी नहीं पता लगता कि वो डिवाइस से नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। कभी कभी वाईफाई के कनेक्शन चले जाते हैं जिसकी वजह से नेट ऑफ हो जाता है, हमें भी इल्म नहीं होता। हम रसीदें पूरी काट रहे हैं, पूरी हमने रसीदें काटी हैं, सारी चीज़ें गई हैं, मगर उनके पास 3 दिन की रसीदें जो है वो मौसूल नहीं हुई नेट डिसकनेक्शन होने की वजह से, जिसकी वजह से उनके पास जो है हमारा नेट जो है वो हमारा जो सिस्टम है वो डिसकनेक्ट आ रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने हमारी दुकान सील कर दी। ताकि वो अगर हमसे बात कर लेते तो हम उस एरर को जो है ना वो कंप्लीट कर लेते, सही कर लेते और ये मामला जो है ना यही खत्म हो जाते। कराची और सिंध की तमाम सुनार मार्केटें जो है सराफा बाजार बंद है। वजह यही है कि जब आप ज़्यादतियों पर उतर आएँ और मुश्किलात पैदा करें तो आखिरी ताजिरों के पास रास्ता ही बचता है कि अपना कारोबार बंद कर दें। हम ये चाहते हैं कि जो भी मामला है FBR के दरमियान या गोल्ड सेक्टर के दरमियान एक मीटिंग कॉल की जाए, उसको बेहतर अंदाज के अंदर जो है बैठकर इन तमाम मामला को हल किया जाए। कुछ अपनी मनमाई जाए, कुछ हमारी मानी जाए और इसको जो है बेहतर अंदाज के अंदर जो है हल किया जाए। ना ये कि दुकानों को आके सील किया जाए या दुकानों पर आकर बैठकर मॉनिटरिंग की जाए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे कस्टमर भी परेशान होता है। आज सोने की कीमतें वहाँ पहुँच गई है कि सबसे ज़्यादा हाई रिस्क जो है हमारा बिजनेस हो गया है। इसमें हम लुट भी रहे हैं, वारदातें भी हो रही हैं हमारे साथ कोरोना की बुनियाद के ऊपर, उसकी FIRs भी मौजूद है। तो बेहतर ये है कि कोई पायदार हल निकालें बैठकर FBR को
और बैठना चाहिए और हमारे जो बड़े हैं उनको बिठाकर जो है ये बताएं कि मामलों को कोई राब्ता हुआ है हुकूमत की सतह पे या जी कासिम साहब काफी साहब रास्ते में हैं और मैं भी उम्मीद करता हूँ एफडीआर से कि वो भी इन मामला को समझते हुए बेहतर हल निकालें। थैंक यू। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये एफबीआर के कुछ कवानीन हैं जिनके खिलाफ थी। स्पेशली जो एफबीआर का एक कानून है 175C, जिसके तहत एफबीआर के नुमाइंदे जो है ना वो ज्वेलर्स की दुकान में 15 से 20 दिन स्टे करते हैं, बैठते हैं वहाँ पे, उनकी कारोबारी सरगर्मियाँ चेक करते हैं, जिसको जो है ना सुनार बिरादरी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ना सुनार सरापा एहतजाज से आपने देखा तकरीबन पूरी कराची की मार्केट जो है ना बंद की, तकरीबन सिंध की मार्केटें भी बंद है और पूरे पाकिस्तान में यही इस टाइम जो है ना इशू बना हुआ है। जो टैक्सेस हैं वो तो ज्वेलर्स हजरात देना चाहते हैं, लेकिन उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हुकूमत से चाहते हैं कि वो दूर किए जाएं, जैसे कि 175C ये उनका मेन मुद्दा है। और दूसरा अचानक आ जाना और दुकानों को सील कर देना, इसके ऊपर भी दुकानदार शदीद मुतासिर हो रहे हैं। और कारोबारी सरगर्मियाँ वैसे ही नहीं है मार्केट में, आपको पता है बाहर का कारोबारी कोई बाहर का बिजनेसमैन पाकिस्तान में नहीं आ रहा, कोई कंपनियां नहीं आ रही। तो अभी यहाँ थोड़ा छोटा सा हमारा ये एक सेक्टर रह गया था गोल्ड का, जो कि बड़े सुकून से लोग काम कर रहे थे, इवन कि इसमें इन्वेस्टर भी आ चुके थे अब, लेकिन एफबीआर के कुछ कवानीन की वजह से लोग परेशान हैं, जिसकी वजह से आज पूरा सिंधी तकरीबन ज्वेलर्स का बंद है। अब आगे देखते क्या होता है इंशाल्लाह। अल्लाह मालिक की हमारी आला क़यादत जो है ना वो चेयरमैन एफबीआर के साथ राब्ते में है और वो बातचीत कर रहे हैं। अब जो भी होगा आगे का लाहे अमल इंशाल्लाह आपको कल या परसों जो भी होगा आपको मिल जाएगा। जी राना मुनीर हूँ मैं, जनरल सेक्रेटरी सोसाइटी ज्वेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन तारिक। बोलते कि टैक्स वगैरह लें, जो कुछ भी है लें, मगर इस तरह ना करें कि दुकान में आके आप दुकान को सील कर देते हैं, इंसल्ट होती है और फिर इसके बाद सुनते भी नहीं है। वो बोलते हैं हमारे को ऑर्डर है पर दुकान सील कर रही है हमारे को। ये वाकया कब हुआ? ये वाकया कल हुआ है लिबर्टी पे, लिबर्टी ज्वेलर्स पे हुआ है। इससे पहले भी 2-3 दुकानों पे हो चुका है। तो इन्होंने जो टैक्स था वो भरा है। भाई ये कहते हैं हम टैक्स भरेंगे, सब चीजें भरने को तैयार है, पर दुकान इस तरह बंद ना करें, सील ना करें दुकान। थैंक यू। आपका नाम?